ये बॉडी शॉप इंश्योरेंस क्लेम फॉर त्रिपुरा का शीट है। ये वो शीट है जहाँ पे जो भी हमारा बॉडी शॉप का क्लेम होता है, इसका फाइल मूवमेंट और पेमेंट ट्रैकिंग का सिस्टम इसमें बना हुआ है। तो ये पहला, ये माउस से आप देख सकेंगे। ये सबसे पहला बॉडी शॉप लोकेशन, कस्टमर नेम, क्लेम नंबर, इंश्योरेंस कंपनी, सर्वेयर नेम, फ़ोन, व्हीकल इन्वॉइस डेट, इंश्योरेंस इन्वॉइस नंबर और इंश्योरेंस बिल अमाउंट का डिटेल हमारे ऑफिस से अजय, या उसका नाम गुड नेम रतन भी है, वो ये भरेगा। ये भरने के बाद पीसी उसको पूछेगी कि किस दिन उसने सबमिट किया है सर्वेयर को। यहाँ पे ये प्लान डेट है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा एज सून एज ये डेटा इसमें फिल हो जाएगा। व्हीकल इन्वॉइस डेट वगैरह यहाँ फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे प्लान डेट आ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे डेट जो है पीसी भर देगी अजय से बात करके कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपको मिल गया है कि नहीं। ये डॉक्यूमेंट का डेट कंप्लीट होने के बाद पीसी फ़ोन करेगी सर्वेयर को। देखिए सर्वेयर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं साइड में सर्वेयर का नाम लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में उसका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। वो सर्वेयर को फ़ोन करेगी और पूछेगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गया है क्या। वो क्या क्या चीज़ को लेके पूछेगी कि कस्टमर नेम, क्लेम नंबर और इंश्योरेंस का कंपनी का नाम, कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गया है कि नहीं, इसमें और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वो बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है या किसी टाइप का प्रॉब्लम है, तो पीसी वापस अजय को फ़ोन करके बोल देगी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, या उनका ये डाउट है, आप प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। फिर पीसी उसके अगेंस्ट में हेल्प टिकट भी रेज़ कर देगी। ये सर्वेयर डेट डालने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैट आ जाएगा और प्लान डेट आ जाएगा। प्लान डेट का मतलब हो गया कि इस दिन तक ये वाला काम हो जाना चाहिए। सर्वेयर रिपोर्ट सबमिट टू जेयू डेट नॉट एप्लीकेबल फॉर एनआईए। इसका मतलब ये है कि इस स्टेप के बाद सर्वेयर डॉक्यूमेंट्स चेक करके या तो यहाँ पे हमारे जैन उद्योग में देगा अजय को, या फिर ये इंश्योरेंस कंपनी को देगा। अब सर्वेयर जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी है, तो उसके साथ हम लोग बहुत ही कॉशियसली आराम से बात करेंगे। उनको सिर्फ यही बोलते रहना है कि सर आपका ये जो तीन डिटेल्स मतलब हो गया कि कस्टमर नेम, क्लेम नंबर और इंश्योरेंस कंपनी का जो फाइल है, ये आपका इंश्योरेंस जैन उद्योग में या इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट होना था। आज इसका प्लान डेट है सर, कब तक हो जाएगा या हो गया क्या। तो कई बार सर्वेयर बोलेगा कि नहीं, मैं अपने आप कर दूंगा, आपको फ़ोन करने का ज़रूरत नहीं है। तो उस समय आपको ये बोलना है कि सर ये तो मेरा काम है, आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, आप मेरे को प्लीज़ बता दीजिए। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसके बाद ये लोग आपसे डेट देने लग जाएंगे। डेट देने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको पूछना है सेटलमेंट अमाउंट। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, तब आपको पूछना है उनसे कि सर सेटलमेंट अमाउंट क्या है। यहाँ पे हमने शुरू में एक इंश्योरेंस बिल अमाउंट दिया था, ये देखिए इंश्योरेंस बिल अमाउंट। ये आपको पूछना, ये इंश्योरेंस बिल अमाउंट का मतलब है कि इतना पैसा हमको इंश्योरेंस से मिलना है। तो हमारे को चेष्टा यही है कि हमको कितना सेटलमेंट अमाउंट हमको दिया है। अगर कम है तो आपको इमीडिएटली अजय को बताना है कि ये सेटलमेंट अमाउंट है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम आ रहा है तो आपको ये बताना है अजय को कि सेटलमेंट अमाउंट हमारे इंश्योरेंस बिल अमाउंट से कम है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा। अगर
अगर यहाँ पे फिलअप है सर्वेयर रिपोर्ट सबमिट टू जेयू, तो उसके बाद ये स्टेप आएगा। और अगर एनआईए का केस है तो सीधा इसी में आएगा प्लान। डॉक्यूमेंट सबमिट टू इंश्योरेंस कंपनी डेट। इंश्योरेंस कंपनी में हमने अगर सर्वेयर ने फाइल दे दिया है तो इसके बाद ऑटोमेटिकली एक प्लान डेट आएगा कि इस समय तक हमें पेमेंट मिल जाना चाहिए। अब आप रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को फ़ोन करेंगे और उनको बोलेंगे कि सर पेमेंट हुआ कि नहीं। पेमेंट अगर हो गया है तो फिर पेमेंट किस दिन हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, एडवाइस नंबर क्या है और यूटीआर नंबर क्या है, ये उनसे लेना है। अगर वो बोलेंगे कि पेमेंट नहीं हुआ है, इतना दिन बाद पेमेंट हो जाएगा, तो आप उनको बार बार रिमाइंडर कॉल करते रहेंगे जब तक कि आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है।